दोस्तों, जब किसी की शादी होती है, यानी एक लड़के और लड़की की शादी होती है, तो सबसे खूबसूरत पल जिस पल को वो मानते हैं वो होता है सुहाग रात। लेकिन सुहाग रात पर ही कोई अपनी पत्नी का कत्ल कर दे, ऐसा कैसे मुमकिन है? ये तो बड़ी अटपटी बात है, बड़ी अजीब बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ है। कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में रोशनी डालेंगे और पूरी वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देंगे। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, राम जन्मभूमि, जहां पे श्री राम जी का मंदिर है। आप जानते हैं, बहुत फेमस स्थान है। वहां पे एक लड़के की शादी होती है जिसका नाम है प्रदीप, और उसकी शादी होती है शिवानी से। इस शादी को लेकर वो बहुत व्याकुल था और करीब 1 साल पहले से बातचीत हो रही थी, यानी कि दोनों पक्षों में बात चल रही थी कि फला दिन शादी करेंगे। कई बार होता नहीं कि लंबी बात चलती है, मामला तय नहीं हो पाता है। तो बड़ी मुश्किल से यह मामला तय हुआ था और प्रदीप के ढेरों सपने थे शादी को लेकर, जिनको वो साकार करना चाहता था, और दिन ब दिन वो उन सपनों की आगोश में था और दिनों की गिनती कर रहा था कि कब वो दिन आए, कब उसकी शादी हो। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो सुहागरात का टाइम आया, जिसका दोनों को इंतजार रहता है, यानी कि पुरुष को भी और महिलाओं को भी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल एक है, फिनोमेना है। अब हुआ ये कि शादी की जब सुहागरात की रात आई, तो सुहागरात में जो है प्रदीप को कोई मैसेज आता है। अब ये मैसेज पुलिस ने ओपन नहीं किया है, पूरे तरीके से नहीं बताया है। मैसेज आता है और इस मैसेज के पहले दोनों लोग शारीरिक संबंध बना चुके थे, यानी कि एक बार वो सुहागरात की रात में एक बार वो शारीरिक संबंधों में लिप्त हो चुके थे। अब वो मैसेज आया और मैसेज ने सारी चीजों को पलट दिया। मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था, उससे ये जाहिर होता था कि जो शिवानी है वो पहले से उसका कोई बॉयफ्रेंड था, अफेयर था, और उसके चक्कर था। इस वजह से वो मैसेज जब प्रदीप के पास आया तो वो गुस्से में पागल हो गया और उसने शिवानी से हाथापाई की और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। फिर 45 मिनट तक वो उसके पास बैठा रहा। 45 मिनट के बाद उसने अपनी भी जान ले ली। अब एक ही घर से सुबह 2 लाशें उठी, और वो भी ऐसे मौके पर जब शादी होकर एक बहू उनके घर आई है और उनका बेटा शादीशुदा हुआ है, और वो सुहागरात की रात में ऐसा कांड। सब लोग सकते में थे। घर परिवार के लोग इतने परेशान थे कि वो दर्द बयां नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिछली रात ही उनके बेटे की शादी हुई थी और सुबह अर्थी उठी। कैसा ही मंजर होगा। पूरे जगह में ये सारी बात फैल चुकी थी कि एक शादीशुदा जोड़े की जान चली गई है, और आखिर वजह क्या है। पुलिस आई, पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तो जो फॉरेंसिक टीम ने जो जांच की, उसमें पता चला कि जो शिवानी के हाथ थे, शिवानी के नाखून थे, उसमें प्रदीप के कुछ मांस के टुकड़े मिले। यानी कि जब वो उसको मार रहा था, जब उसका गला दबा रहा था, तो अपने बचाव में जो वो कर रही थी, उससे उसके होता ना स्क्रैच आ जाते हैं, तो स्क्रैच से जो नाखूनों में मांस पाया गया, तो उससे जाहिर हुआ कि वो उनके बीच में काफी मशक्कत की गई है। और इसके उल्ट प्रदीप के पास से भी ऐसी ही चीजें लाश से बरामद हुई फॉरेंसिक वालों को, और ये भी देखा गया कि कमरे में कोई दाखिल तीसरा नहीं हुआ, यानी कि दोनों पति पत्नी के बीच में ही ऐसा हुआ, और उसके बाद प्रदीप ने उसकी जान ले ली और फिर बाद में अपनी भी जान दे दी। लेकिन मैसेज, सवाल यहां उठता है कि मैसेज वो किसने भेजा, कौन था वो शख्स? क्या वो शिवानी का बॉयफ्रेंड था? ये कह पाना अभी भी मुश्किल है। पुलिस से इस बाबत बात की गई, तो पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। थोड़ा सा मैसेज पुलिस ने दिखाया, जो न्यूज के लोग थे उनको उनके थ्रू पता चला, न्यूज रिपोर्टर के थ्रू, कि कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है अफेयर का, यानी कि शिवानी का पहले से अफेयर था। बहरहाल ये बातें तो अब बाद में ही पता चलेंगी, क्योंकि जो बता सकते थे अब वो जीवित नहीं है। अब उनकी मौत हो चुकी है, उनकी अर्थियां उठ चुकी हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे
यूपी को झकझोर कर रख दिया है कि आखिर शादी वाली रात ही कोई कैसे अपनी पत्नी की जान ले सकता है और खुद अपनी भी जान दे सकता है। ढेरों सवाल हैं जिनकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जब वो सवालों के उत्तर आ जाएंगे तो शायद मैं एक वीडियो आपके लिए और लाऊंगा। तो ये वीडियो था अयोध्या का, प्रदीप और शिवानी का, जो मैंने आपको बताया। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी या कोई घटना है तो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।